नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी में एक परिवर्तन नजर आ रहा है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा। ये परिवर्तन क्यों आया, क्या हो गया? सोनिया गांधी जिस बात की कोशिश पिछले 17 साल से कर रही थी, वो चमत्कार ममता बनर्जी ने अपनी 3 दिन की दिल्ली यात्रा से कर दिया। क्या हुआ ये बताता हूं। उससे पहले राहुल गांधी की जो राजनीतिक यात्रा है पिछले 17 साल की, 2004 में पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। अब हम 2021 में हैं, तो करीब करीब 17 साल उनको हो चुके हैं। इसमें से 4 साल वो पार्टी के उपाध्यक्ष रहे और 1.5 साल करीब जो है, 1.5 साल से ज़्यादा वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आपको कभी याद है कि उपाध्यक्ष रहते हुए या अध्यक्ष रहते हुए वो लोकसभा या संसद के फ्लोर लीडर्स की, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनकी किसी बैठक में शामिल हुए हों, वो किसी ऑल पार्टी मीटिंग में गए हों, शायद एक आध में गए हों, मुझे याद नहीं है ठीक से। हो सकता है अध्यक्ष रहते हुए किसी एक ऑल पार्टी मीटिंग जो प्रधानमंत्री ने बुलाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें शायद गए हों, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो गए थे। और इसके अलावा किसी विपक्ष के नेता से उनकी मुलाकात, बातचीत, वो मिलने गए हों, ऐसा आपने देखा हो? जो भी हुआ है, कोई ना कोई उनसे मिलने आया है। अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी भूमिका, सबसे अग्रणी भूमिका उसी की होनी चाहिए, विपक्ष की जो भी रणनीति बने। विपक्षी एकता की बात होनी है तो उसकी भी पहल कांग्रेस की ओर से होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों या आप कुछ सालों की बात कर लें, पिछले 7 साल में एक कोशिश जो सोनिया गांधी ने एक बार की थी विपक्षी नेताओं को बुलाने की, उसके अलावा विपक्षी एकता की कोई कोशिश कांग्रेस की ओर से, या कम से कम ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की ओर से तो नहीं हुई। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की हो, फोन पर बात की हो और कहा मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सोनिया गांधी पहल करे तो उसमें वो मौजूद रहते हैं, वो साथ में रहते हैं। अब 2 काम हुए हैं। 27 जुलाई को विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई संसद में राहुल गांधी ने। लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए लोकसभा में पार्टी के नेता नहीं है, वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, तो इस नाते उनको फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाने का वैसे मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी बुला सकता है पार्टी का। लेकिन उस तरह का जो है एक आप कहें कि औपचारिक या नैतिक अधिकार उस तरह का नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बुलाया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इससे पता चलता है कि उनकी कांग्रेस पार्टी में हैसियत क्या है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पास पद है या नहीं है, कांग्रेस पार्टी में वही नेता हैं। ये बात, ये संदेश पार्टी बार बार देती रहती है। लेकिन राहुल गांधी कोई औपचारिक पद लेने को तैयार नहीं होते। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि 27 जुलाई को उन्होंने ये बैठक बुलाई और उसके बाद कल यानी 3 अगस्त को उन्होंने 17 विपक्षी दलों के नेताओं को और सांसदों को न्योता दिया ब्रेकफास्ट पर। तो योजना ये थी कि ये विपक्षी नेता मिलेंगे, साथ में नाश्ता करेंगे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने साइकिलें मंगाई हुई थी, उन साइकिलों पर सवार होकर संसद जाएंगे। तो एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है लेकिन आराम के साथ। तो ये जो कोशिश थी उनकी, वो ये अकबर इलाहाबादी का शेर बिल्कुल मुफीद बैठता है कि आप देखिए कि नाराजगी दिखाने की जो कोशिश है कि जनतंत्र खत्म हो रहा है, किसान बेहाल हैं, महंगाई से लोगों का बुरा हाल हो गया है, लोगों की निजी स्वतंत्रता खत्म हो गई है, कोई डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट करे उसमें कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन आप मैसेज क्या देते हैं? जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो ये मैसेजिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कोई इवेंट हो रहा है, स्कूल कॉलेज के बच्चों का इवेंट हो रहा है क्या, कि साइकिल पर जो है वो आप एक प्ले कार्ड लगा के जो है वो संसद चले जा रहे हैं? संसद को आप गंभीरता से ले नहीं रहे। संसद में आप बहस करने को तैयार नहीं है। किसानों की आपको बहुत चिंता है। पिछले सत्र में कृषि के जो तीनों कानून हैं उन पर एक सदन में 16 घंटे, दूसरे सदन में 14 घंटे चर्चा हुई। चर्चा से पहले जब चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष, तो प्रधानमंत्री खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी की ओर देखते हुए कहा कि आप बिंदुवार इन तीनों कानूनों के मुद्दे उठाकर लाइए, उन सब का जवाब देंगे। और जब चर्चा हुई है 16 घंटे और 14 घंटे की, तो राहुल गांधी का क्या उसमें हिस्सा था? उनकी क्या हिस्सेदारी थी? वो विदेश में छुट्टी मना रहे थे। इतना किसानों के मुद्दे को लेकर चिंतित थे कि उनको छुट्टी मनाने विदेश चले जाना पड़ा। तो किसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी कभी गंभीर नजर नहीं आया। आपको याद होगा एक समय भट्टा पारसौल भी गए थे दिग्विजय सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर उत्तर प्रदेश में। वो भी किसानों के जमीन अधिग्रहण का मामला था। क्या हुआ उसके बाद? याद भी नहीं होगा, शायद नाम भी ये याद नहीं होगा राहुल गांधी को अब। तो ये जो उनकी स्थिति है, आप देखिए कि केरल से 2 साल से वो सांसद हैं वायनाड से। कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की किसी समस्या को लेकर केरल के मुख्यमंत्री से उनको मिलते हुए देखा आपने? सुना ऐसा कुछ? ये मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। इसके अलावा झारखंड में उनकी पार्टी गठबंधन सरकार में शामिल है। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी गठबंधन सरकार में शामिल है। आपको कभी ये पढ़ने को मिला हो, सुनने को मिला हो, देखने को मिला हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राहुल गांधी की फलां विषय पर ये बातचीत हुई, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनकी इस विषय पर बातचीत हुई? नहीं हुई। क्यों? एक फोटो आपने देखी अभी जब ममता बनर्जी आई थी दिल्ली, 3 दिन के लिए आई थी, सोनिया गांधी से मिलने गई थी। सोनिया गांधी से मिलने गई थी तो वहां राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। वो राहुल गांधी से मिलने की इच्छुक थी, ऐसा कहीं उन्होंने संकेत नहीं दिया, लेकिन ठीक है वहां मौजूद थे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं जिस ओर इशारा कर रहा हूं, जब उनसे मिलकर सोनिया गांधी से ममता बनर्जी घर से निकली हैं तो एक फोटो छपी, और जाहिर है कि ये 10 जनपद से ही फोटो आई होगी, क्योंकि वहां वहीं की फोटो थी। दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर सोनिया गांधी खड़ी हैं, उनके बगल में राहुल गांधी खड़े हैं, एक हाथ जेब में है और ममता बनर्जी जा रही हैं। शिष्टाचार कहता है कि आपके यहाँ कोई मेहमान आया है, सोनिया गांधी ममता बनर्जी से वरिष्ठ हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, तो उनकी बात नहीं करता मैं। राहुल गांधी ममता बनर्जी को गाड़ी तक छोड़ने जा सकते थे, नहीं गए। क्यों? ये सब जो उदाहरण दिए मैंने, वो एक बात की ओर इशारा करते हैं, और वो ये है कि हम इस देश के राजा हैं। हम एंटाइटल्ड हैं इन सब चीजों के लिए। आप हमारी प्रजा हैं, आप हमारे सब्जेक्ट हैं। आप हमसे मिलने आए, हम मिले, ये बड़ी बात है, आपके लिए सम्मान की बात है, आपको गर्व होना चाहिए इस पर। हम इस तरह के शिष्टाचार जो बराबर वालों में होते हैं, राजा राजा को छोड़ने जा सकता है, राजा प्रजा को छोड़ने के लिए नहीं जाएगा, ये मानसिकता है। अब आप ममता बनर्जी की मनस्थिति का अंदाजा लगाइए। भूल जाइए कि पश्चिम बंगाल में क्या कर रही हैं, किस तरह से वो हिंसा का सिलसिला चला रही हैं, उसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अब आप सोचिए कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं जो तीसरी बार चुनकर आई, जिसके इर्द गिर्द पूरा विपक्ष खड़ा होने के लिए तैयार है,
जो विपक्षी एकता की पहल करके दिल्ली आई है, राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहती। आई उस दिन, पहले ही दिन उनकी मुलाकात किससे हुई? कांग्रेस के दो नेताओं से हुई। कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आनंद शर्मा, जो डिप्टी लीडर है राज्यसभा। कहीं उनके पूरे कार्यक्रम में इस बात का जिक्र नहीं था। वो जावेद अख्तर और शबाना आजमी तक से मिली, लेकिन राहुल गांधी से मिलना है या राहुल गांधी उनसे मिलने जा रहे हों, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। तो राजनीति में जब आपको इस तरह का कोई गठबंधन बनाना हो तो ईगो लेकर आप नहीं चल सकते कि मैं क्यों मिलने जाऊं, वो क्यों नहीं आए। लेकिन इस बात का गहरा असर हुआ है कांग्रेस पार्टी पर और गांधी परिवार पर। मैंने जो शुरू में बात कही कि जो काम 17 साल में सोनिया गांधी नहीं कर पाई, वो ममता बनर्जी ने कर दिया। वो ये कि राहुल गांधी को खतरा महसूस होने लगा पहली बार अपने नेतृत्व को। वो चाहती थी, सोनिया गांधी चाहती थी गंभीरता से अपने नेतृत्व को ले, अपनी लीडरशिप को वो गंभीरता से ले और पार्टी के लिए काम करें। वो हर 6-8 महीने पर छुट्टी के लिए निकल जाते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, 1.5 साल से इसलिए जाना मुश्किल है, तो इसलिए आपको दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, देश में दिखाई दे रहे हैं। नहीं हो सकता है पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, हो सकता है वो विदेश में होते हैं। तो पहली बार क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब राहुल गांधी को सचमुच खतरा महसूस हो रहा है कि ममता बनर्जी विपक्ष की एकता की धुरी बन सकती हैं। और ममता बनर्जी वो शख्स हैं जो राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से नहीं, निजी रूप से भी नापसंद करती। उन्होंने अपने ईगो को छोड़कर त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव से पहले, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को फोन किया। उस समय वो पार्टी के अध्यक्ष थे कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का अलायंस होना चाहिए त्रिपुरा में। राहुल गांधी ने पलटकर उसका जवाब भी नहीं दिया। ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से चुनाव का नतीजा आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उसके अलावा एक बात और आपको बताता हूं, भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री से, और इसी सरकार की बात कर रहा हूं, लेकिन पिछले कार्यकाल की, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मिलने आई थी, दिल्ली आई थी, तो प्रधानमंत्री से मिली थी उस समय, और कई केंद्रीय मंत्रियों से मिली थी। उनसे मिलने गई थी ममता बनर्जी। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग हमको क्यों परेशान करता है, तुमको क्या लगता है हम कभी राहुल गांधी का लीडरशिप एक्सेप्ट करेगा? उसको नेता मैं कभी नहीं मानेगा। ये एग्जैक्ट वर्ड थे ममता बनर्जी के। इसलिए आप देखिए, दिल्ली जब भी आई हैं, कभी राहुल गांधी से मिलने की उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की। तो राहुल गांधी को इस बार लगा, उनके नज़दीकियों को लगा, उनके परिवार के लोगों को लगा कि बाजी हाथ से फिसल रही है। अगर इस समय आगे नहीं बढ़े तो पीछे धकेल दिए जाओगे। अब आप देखिए, राहुल गांधी ने 17 पार्टियों को बुलाया, 15 पार्टियां आई, हालांकि 3 पार्टियां नहीं आई है, शायद 14 आई हैं। अकाली दल उस बैठक में नहीं गया, आम आदमी पार्टी उस बैठक में नहीं गया, बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता उस बैठक में नहीं गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने आए कितने नहीं आए, कितने सांसद थे, कितने नेता थे। इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, राहुल गांधी के लीडरशिप को मैं बार बार कह रहा हूं, अपोजिशन के लीडर्स जो खासतौर से सीनियर लीडर्स किस तरह से देखते हैं। जिस समय राहुल गांधी नाश्ते पर विपक्ष के इन नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, उसी दिन को चुना शरद पवार ने किस चीज के लिए? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए इस बात से, ये एक तरह का स्नब करना है, झिड़कना है राहुल गांधी को कि हम आपकी इस बैठक को, आपके इस ये जो आपका काम है, इसको कोई महत्व नहीं देते हैं, हमारी नजर में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। शरद पवार एक दिन पहले भी जा सकते थे, एक दिन बाद भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी दिन चुना और उस बैठक में नहीं गए। राज्यसभा के सदस्य हैं शरद पवार, लीडर है अपनी पार्टी के वहां,
इसके बावजूद उस बैठक में नहीं गए। उनकी बेटी गई थी, उनकी बेटी सुप्रिया सुले गई थी बैठक में, लेकिन वो नहीं गए थे। तो ये एक मैसेज। और कोई बड़ा नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जाना तो छोड़ दीजिए, वो मनीष सिसोदिया को भी भेज सकते थे, वो किसी और नेता को भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं भेजा। तो राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर, चूंकि पार्लियामेंट में इस समय हल्ला हंगामा चल रहा है, इसलिए ये लोग साथ हो गए। ये आप मानकर चलिए कि ये नेता जिस दिन जैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व का सवाल आएगा, ये 15 के 30 हो जाएंगे, क्योंकि वहां से निकलते ही शिवसेना ने कहा कि भाई लीडरशिप की जब बात आएगी तब आएगी, वो तो 24 की बात है। और उद्धव ठाकरे जो है प्रधानमंत्री पद के कोई कमजोर दावेदार नहीं है। इसी तरह हर पार्टी अपने दल के नेता के बारे में ये बात कहती है। तो मैंने इसलिए कहा कि सोनिया गांधी जो 17 साल में नहीं कर पाई, वो ममता बनर्जी ने ये किया कि राहुल गांधी को नींद से जगा दिया कि जाग जाओ, नहीं तो सोते रह जाओगे। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। वो असल में एक चीज बड़ी बखूबी करते हैं, और वो किसी जिद पर अड़ जाना, किसी बात पर अड़ जाना। एक समय राफेल पर अड़े हुए थे, कुछ हासिल नहीं हुआ। आजकल पेगासस पे अड़े हुए हैं, इसमें भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये उनकी समझ में नहीं आता है। देखिए, कोई भी जनाधार वाला नेता होता है, लोकप्रिय नेता होता है, तो उसको ये बात समझ में आती है कि कौन सा मुद्दा चलेगा, कौन सा मुद्दा जनता के दिल के करीब है और कौन सा नहीं है। कभी गलती हो जाती है, लेकिन मोटे तौर पर उसको अंदाजा होता है कि अगर 4 मुद्दे हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा चलेगा, कौन सा कम चलेगा, किस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, किस पर थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को इससे मतलब नहीं है। वो इस आधार पर मुद्दे तय करते हैं कि उनको किसी मुद्दे पर क्या लगता है, उनकी राय क्या है। तो वो मानकर चलते हैं जो उनकी राय है वही पूरे देश की राय होगी, वही जो है मतदाताओं की राय होगी, और उसी हिसाब से वोट पड़ेगा। इस तरह की आत्मश्लाघा की भावना से ग्रस्त व्यक्ति राजनीति में कितनी दूर तक अपनी पार्टी को ले जाएगा, इस पर बड़ी शंका है। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पर सोचिएगा जरूर। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते फिर आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।